हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ाने जा रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, हम फर्स्ट चैप्टर को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अगर अभी भी आपको उसको रिवाइज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स दिए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, हम हैं चैप्टर 2 पे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये 12th क्लास फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट था, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। तो इसमें ये बहुत से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। सिंस ये चैप्टर बहुत लेंथी है, सारे टॉपिक्स तो आज हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसका कुछ पार्ट जो है आज कवर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम कौन से पार्ट्स आज कवर करेंगे। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ेंगे, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल्स भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल भी पढ़ेंगे। तो आज हम जो है वो यहाँ तक कवर करेंगे और नेक्स्ट में आपको आने वाली वीडियोस में कवर करवाऊंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो देखिए, उसके लिए सपोज करिए हमारे पास एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू और एक हमारे पास टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, जो कि सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ठीक है, अब देखिए, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों का साइन सेम है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे और क्यू नॉट चार्ज जो है जिसका मैग्नीट्यूड प्लस क्यू से बहुत छोटा है, तो ये क्या करेगा, इस प्लस क्यू चार्ज से रिपेल होके उससे दूर जाता जाएगा, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है ये दूर जाता जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारा काम क्या है, यहाँ पे इस Q नॉट चार्ज को प्लस Q, ये जो सोर्स चार्ज है, इसके नजदीक लेके आना, इसके पास लेके आना, मीन्स हमने फोर्स ऑफ रिपल्शन के अपोजिट काम करना है। हमने क्या करना है, फोर्स ऑफ रिपल्शन के अपोजिट काम करना है, अपोजिट। अब देखिए, फोर्स ऑफ रिपल्शन के जब हम अपोजिट काम करेंगे तो क्या होगा, वो जो हम वर्क डन करेंगे वो किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी देखिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इसको कि ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो दोनों सेम चार्जेस होने की वजह से, दोनों के साइन सेम होने की वजह से दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे कि ये जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ये प्लस क्यू से दूर जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हमने क्या करना है, हमारा काम क्या है, यहाँ पे हमने क्यू नॉट को, टेस्ट चार्ज को हमने प्लस क्यू चार्ज के पास लेके आना है, इसके नजदीक लेके आना है। इट मीन्स हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अपोजिट काम करना पड़ेगा और जितना हम काम करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लेट अस कंसीडर ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q naught placed in the electric field of source charge plus Q. Now the force acting on this test charge in the electric field E of this source charge, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, सोर्स चार्ज की। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है Q naught तो क्या फोर्स लगेगी उस पर, फोर्स इक्वल टू Q naught इंटू E वेक्टर। Now this force will tend to move the test charge Q naught in the direction of electric field E vector, means away from the source charge, ये दूर जाएगा इससे। बट हमें करना क्या है, देखिए मेन हमारा पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, बट वी हैव टू मूव दिस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q naught टूवर्ड्स Q, हमें इस चार्ज को प्लस Q के पास लेके आना है। सो लेट अस कंसीडर, हमने जो एक्सटर्नल फोर्स अभी लगाई है उसको हम कहते हैं F naught is the force acting on charge Q naught towards the charge Q, और ये किसके अपोजिट होगी, Fe के अपोजिट होगी।
इफ टेस्ट चार्ज इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस dr, अब मान लीजिए कि जब हम q नॉट को प्लस q के पास लेके आएंगे, इसके नजदीक लेते जाएंगे, तो हम चार्ज को कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं उसके इसके तरफ dr डिस्टेंस। और एक और बात आपने जो यहाँ पे ध्यान देनी है, यहाँ पे विदाउट एक्सेलरेशन हम काम करेंगे। विदाउट एक्सेलरेशन मीन्स स्लोली स्लोली, बहुत धीरे धीरे, means there will be no change in the kinetic energy of the test charge. Okay, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में, बहुत स्लोली स्लोली हमने इसको प्लस क्यू चार्ज के पास लेके आना है, इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। विदाउट एक्सेलरेशन देयर विल बी नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज। एंड नंबर 3, बहुत स्लोली स्लोली छोटे छोटे स्टेप्स में हमने इसको प्लस क्यू चार्ज के पास लेके आना है। इतने छोटे स्टेप्स हो कि इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स हमारे पास हो। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि हमने टेस्ट चार्ज को dr डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E। देन वर्क डन, क्योंकि हम अब जो है वो नॉर्मल फोर्स, ये जो हमारी फोर्स ऑफ रिपल्शन थी, इसके अपोजिट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो वर्क डन हमने किया है यहाँ पे, वो क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ एफ नॉट डी आर। देखिए, क्योंकि स्मॉल वर्क डन, देखिए क्या होगा, स्मॉल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, देखिए क्या होगा, फोर्स क्या लगाई हमने, एफ नॉट एक्सटर्नल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना था, डी आर वेक्टर। ठीक है, तो अब हम जब छोटे छोटे स्टेप्स में इसको Q के पास लेते जाएंगे, तो हमें फिर टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे हम इंटीग्रेशन करके, दैट इज टोटल वर्क डन from A to B will be equal to integration from A to B dW. ओके, अब हमने dW का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिया है। सिंस F नॉट, देखिए जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के क्या है, अपोजिट है। समझ रहे हैं आप? तो एफ ई क्या था हमारे पास, क्यू नॉट ई वेक्टर, तो एफ नॉट क्या होगा उसका नेगेटिव, दैट इज माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, चार्ज कांस्टेंट है, हम उसको बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा टोटल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो ये वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, दिस वर्क डन गिव्स द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट्स ए टू पॉइंट बी। क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट्स है, देखिए पॉइंट ए टू बी। अब देखिए पॉइंट दो हैं तो फिर क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। अगर एक पॉइंट हो तो फिर तो डिफरेंस नहीं होता है। जैसे हमने सपोज करिए हमने सब्ट्रैक्शन करनी है दो क्वांटिटीज में, एक क्वांटिटी हमारे पास है +5 और दूसरी है -3। अब देखिए जब सब्ट्रैक्शन करनी है तो एक क्वांटिटी से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें पता होना चाहिए कि दूसरी क्वांटिटी क्या है जो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, तो +5 -3 आंसर इज +2। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, दो। इट मीन जो वर्क डन हम कर रहे हैं वो किस में स्टोर हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में। डिफरेंस बिकॉज हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। तो ये जो वर्क डन है हमारे पास, द वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये किस में स्टोर हो जाएगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके, एंड विच इज गिवन बाय UB minus UA, which is equal to minus Q naught integration from A to B E dot dr vector. अब UB क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B, UA क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो होगा डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए ये था क्या, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की देखिए डेफिनेशन क्या थी, फिर क्या हुई डेफिनेशन, it is the work done, it is the work done in moving a test charge from point 1 to point 2 in the electric field of plus q charge। ठीक है, फिर से समझिए कि ये जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये किसके इक्वल है, वर्क डन। लेकिन वर्क डन क्या है, वर्क डन जो हमने किया है एक टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से
उठाया हमने उसको और कहाँ तक लेके आए हैं हम, पॉइंट बी तक। तो वो जो हमने चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उठाया है, जब उसको डिस्प्लेस किया है टुवर्ड्स क्यू, मीन्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज, उस वर्क डन को हम कहते हैं डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, this difference in electric potential energy between 2 points A and B in the electric field is the work done in moving a test charge without acceleration from point A to point B in the electric field of source charge. Okay, अब आगे देखिए। अब लेट अस अस्यूम कि पॉइंट ए जो है वो इन्फिनिटी है। हम सपोज कर लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज तो वही है, बट हमारे पास जो पॉइंट ए है वो कहाँ चला गया, इन्फिनिटी। ठीक है, सिर्फ पॉइंट बी का ही हमें पता है, हमें पॉइंट ए का नहीं पता है क्योंकि वो इन्फिनिटी पे चला गया है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब देयर विल बी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज क्यू एंड टेस्ट चार्ज। अब जब टेस्ट चार्ज जो है वो पॉइंट इन्फिनिटी पे चला गया है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट वो कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे, तो मतलब यहाँ पे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगी प्लस क्यू और क्यू नॉट में। ठीक है, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज एट इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, ये जो था ना यू ए, पहले यू ए था, अब क्या बन जाएगा ये यू इन्फिनिटी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज एट इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि हमें इन्फिनिटी का पता ही नहीं है, हमें पोजीशन का पता ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, ये जो डब्ल्यू ए बी हमने लिखा था ना, ये देखिए ये हमने लिखा था डब्ल्यू ए बी, तो अब आएगा हमारे पास डब्ल्यू इन्फिनिटी बी यू बी माइनस यू इन्फिनिटी, क्योंकि यू ए क्या बन गया, यू इन्फिनिटी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट इन्फिनिटी इज जीरो, so answer is minus q naught infinity to b e dot dr। तो मीन्स अब हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है u b, तो मीन्स जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस था अब वो क्या बन गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है, दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, जीरो। तो पहले ये जो था यू बी माइनस यू ए, ये क्या था, डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दो क्वांटिटीज क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या होगा, टेस्ट चार्ज को तो हम मूव कर रहे थे ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी हुई, चार्ज की, क्योंकि उसी का तो डिस्टेंस चेंज हो रहा था। एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज मींस सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये जो डिफरेंस था उसमें हम लिख रहे थे कि फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब देखिए हमें दूसरे पॉइंट का पता नहीं है क्योंकि वो पहुंच गया है इन्फिनिटी पे, तो अब जो काम होगा वो क्या होगा, इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, पॉइंट अब कहाँ लेके आना है उसको, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो ये थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई डॉट डी आर, ये वाली जो है ना यहाँ पे, फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी आर, क्या कहते हैं इसको, इट इज द लाइन इंटीग्रल, क्योंकि ये देखिए ये क्या था, डिस्टेंस, distance is one dimension quantity, so it is line integral of electric field intensity between points A to B। क्या बोलते हैं इसको, line integral of electric field intensity between points A and B। second point देखिए, since the work done by electrostatic force acting on a charge only depends upon the initial and final position of the charge particle। देखिए ना, ये जो हम वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, क्या वर्क डन किया था हमने, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू डब्ल्यू सॉरी यू बी माइनस यू ए
इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी आर। ठीक है, ये जो हमने काम किया था ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। देखिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसके द्वारा काम किया गया है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। एक्टिंग ऑन द चार्ज ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मींस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल। और ये पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि पार्टिकल ने कैसा पाथ फॉलो किया है। देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो देखिए चैप्टर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, कूलम फोर्स, वो कंजर्वेटिव होती है नेचर में। तो मैंने आपको कहा था कि इसका मतलब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगी। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब जो है कि कंजर्वेटिव होती है, उसका क्या मतलब है। देखिए कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting on charge only depends upon initial and final position of the charged particle and does not depend upon the path followed by the charged particle, then such force is called conservative force. It means electrostatic force और electrostatic field क्या है, conservative in nature. अब देखिए next, work done by conservative force over closed path is zero. अब देखिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या थी यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स ओवर क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो। सपोज करिए हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ है, इनिशियल पॉइंट इज ए एंड फाइनल पॉइंट इज बी। तो अब देखिए जो वर्क डन, एक टेस्ट चार्ज को सपोज करिए क्यू नॉट को हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना है, ये डायरेक्शन रही, ठीक है। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी, क्या होगा, यही होगा फ्रॉम ए टू बी, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ए टू बी ई डॉट डी आर। ठीक है, अब देखिए अब हमने उस चार्ज को, ऑब्वियसली क्लोज्ड पाथ है तो हमने ए पे ही आना है, अब बी से लेके हमने जाना है ए तक। ठीक है, बी से हमने जाना है ए तक, तो तब क्या होगा, डब्ल्यू बी ए, देखिए डब्ल्यू बी ए इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बी टू ए ई डॉट डी। ठीक है, अब देखिए जब हम इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो है वो चेंज करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि ए टू बी ही लेके आना है ना, प्लस आ। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों वर्क डन को, तो टोटल वर्क डन हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम ए टू ए, वर्क डन फ्रॉम ए टू ए क्या आएगा, जीरो। तो इट मीन्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो। तो आगे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, आपका नेक्स्ट क्वांटिटी है। देखिए मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पहले हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमने पढ़ ली। अब हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। और फिजिक्स में आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो बेसिक क्वांटिटी है हमारे पास, जो बेसिक क्वांटिटी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इज नॉट बेसिक क्वांटिटी। जो पोटेंशियल है ना, सिंपल पोटेंशियल, दैट इज नॉट बेसिक क्वांटिटी। जो बेसिक है हमारे पास वो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ इसके लिए देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर एक, देयर शुड बी 2 पॉइंट्स। क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट्स। स्पेस में कहीं भी 2 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, स्पेस फ्री भी हो सकता है, स्पेस एक मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, और नंबर 2 हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जो 2 पॉइंट्स हैं वो कहाँ होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेस फ्री स्पेस भी हो सकता है, स्पेस एक मेटल भी हो सकता है, स्पेस कोई मीडियम भी हो सकता है। और नंबर दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो सपोज करिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई, ठीक है,
और वहां पे क्या है, एक सोर्स चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अब दोनों पॉजिटिव हैं तो हमें पता है यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, लेकिन हमें क्या करना है, फोर्स ऑफ रिपल्शन से अपोजिट काम करना है। हमें इस क्यू नॉट चार्ज को प्लस क्यू के पास लेके आना है, ठीक है। तो वो जो हम वर्क डन कर रहे हैं क्यू नॉट को जो प्लस क्यू के पास लेके आ रहे हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। So let us consider UA is the potential energy of test charge at point A and UB is the potential energy of the test charge at point B. So delta U means difference in the electrostatic potential energy. It is delta U equal to UB minus UA. Okay. Now the electric potential difference क्या होगा फिर, delta V. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा V, जो कि क्या होगा, UB माइनस UA डिवाइडेड बाय Q नॉट। दैट इज UB माइनस UA क्या था, वर्क डन, WAB डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या बना, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। समझ रहे हैं आप, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बेसिक फॉर्मूला इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप कैसे याद रखेंगे इसको, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखिए तो अब हमें पता है यू बी माइनस यू ए की वैल्यू क्या थी, माइनस क्यू नॉट ए टू बी लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ डेल्टा वी, देखिए डेल्टा वी क्या बनेगा, यू बी माइनस यू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो इसको हम क्यू नॉट से जब डिवाइड करेंगे तो क्यू नॉट जो है वो क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा एंड द रिजल्ट विल बी माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब देखिए डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अगेन बच्चे डिफरेंस है तो क्या होगा, दो पॉइंट्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है। तो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन in moving a positive test charge from one point to another point against the electric force of the electric field. अगेंस्ट जा रहे हैं हम क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, लेकिन हम क्यू नॉट को प्लस क्यू के पास लेके आ रहे हैं। ओके, सो क्या है अगेन डेफिनेशन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, potential difference between any two points in an electric field is defined as the work done in moving a test charge from one point to another point against the electric force in the electric field, and it does not depend upon the path followed. ये भी आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो वर्क डन है बिटवीन टू पॉइंट्स, ये जो है ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। या फिर एक और सिंपल डेफिनेशन देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। मीन इसको सिंपली हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बड़ा सिंपल सा मतलब है, अगर पॉइंट ए जो है वो इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा और u इंफिनिटी 0 हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट बचेगा, बी पॉइंट। ओके, सो लेट u b इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज एट पॉइंट b in the electric field of q and let ua is the potential energy of the test charge at point a. Let us consider point a is at infinity, then potential energy ua at infinity will be 0. अगर a को हम infinity पुट कर देते हैं तो ua क्या बन जाएगा, u infinity, जो कि क्या हो जाएगा 0। अब ub माइनस u infinity क्या हो गया, ub, इसको हम सिंपली, अगर एक ही पॉइंट है तो हमने सिंपली उसको लिख लेना है u मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट वन पॉइंट। तो इट मीन्स हमारे पास पोटेंशियल क्या बनेगा पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे बनेगा ना, क्योंकि पॉइंट ए का तो पता नहीं है।
तो V इक्वल टू U ओवर Q नॉट विच इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट, क्योंकि इस बार जो U है वो सिंपली क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, U पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब U क्या था, माइनस Q नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू V E डॉट डी आर। तो यहाँ पे Q नॉट से जब डिवाइड करेंगे तो Q नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर इज इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू V E डॉट डी आर माइनस। ठीक है, तो अब देखिए पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब देखिए दो पॉइंट्स नहीं आएंगे क्योंकि ये डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ एक ही पोटेंशियल है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट in the electric field is defined as the work done in moving a positive test charge from infinity to that point in the electric field of source charge, या फिर सिंपली हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखिए आगे, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के सेम यूनिट होते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट या फिर वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। देखिए ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के होते हैं वोल्ट, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल V से। सो 1 वोल्ट इक्वल टू, वर्क डन को किस में मापते हैं, एनर्जी को जूल में। ठीक है, जिसको हम कैपिटल J से लिखते हैं, और चार्ज को हम मापते हैं कूलम में, जिसको हम कैपिटल C से लिखते हैं। तो 1 वोल्ट कितना बन गया, 1 जूल कूलम इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब हमने 1 वोल्ट की डेफिनेशन दे दी। तो देखिए जब भी हमने डिफाइन 1 वोल्ट करना है तो राइट हैंड साइड में जितनी क्वांटिटीज हैं उनको भी हमने क्या कर देना है, 1 कर देना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट इफ 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from infinity to a point in the electric field. अब देखिए CGS यूनिट क्या है, स्टैट वोल्ट। तो 1 स्टैट वोल्ट इज, वर्क को हम किस में मापेंगे या एनर्जी को, अर्ग में, और जो चार्ज है उसको किस में मापेंगे, स्टैट कूलम में। तो क्या बन गया, 1 स्टैट वोल्ट इज 1 अर्ग divided by 1 stat coulomb. So electric potential at a point in the electric field is said to be 1 stat volt if 1 erg of work is done in moving 1 stat coulomb charge from infinity to a point in the electric field. अब रिलेशन देखिए SI और CGS में, मीन्स वोल्ट एंड स्टैट वोल्ट में 1 volt is 1 joule divided by 1 coulomb and 1 joule is 10 raised to power 7 erg and 1 coulomb is 3 into 10 raised to power 9 stat coulomb. तो ये आएगा 1 by 300 stat volt. So 1 volt is 1 by 300 stat volt. अब देखिए आगे डायमेंशन फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। देखिए सिंपली क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क डन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml2t-2। चार्ज के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है यूनिट 1 के फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स में मैंने आपको बताया था चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, AT। तो अब देखिए जब t को हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो t-3 बन जाएगा, और a भी न्यूमरेटर में जाके बन जाएगा -1 में। सो ml2t-3a-1। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि डायमेंशन फॉर्मूला को कभी भी क्रैम मत करिए, डोंट क्रैम, कभी भी रटिए मत इसको, हमेशा फॉर्मूला याद रखिए और फॉर्मूला से जो है वो डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करिए। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमेशा आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये जो V है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी ना U, ये किस पे डिपेंड कर रही थी, टेस्ट चार्ज पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बात हमेशा आपने ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे डिपेंड कर रही है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही डिपेंड करेगा, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज। So let us consider a source charge plus Q and a unit positive charge। देखिए यूनिट पॉजिटिव पे आ गए। अब देखिए जो पीछे हमने डेफिनेशंस दी है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, तो हमने क्यू नॉट लिखा था वहाँ पे टेस्ट चार्ज को, आप उसको +1 भी ले सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to a point in the electric field of source charge। या फिर आप सिंपली उसको Q नॉट से भी लिख सकते हैं। बट एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब मैंने Q नॉट लिया था तो मैंने आपको बताया था कि Q नॉट का जो मैग्नीट्यूड है वो +Q सोर्स चार्ज से बहुत कम होगा। तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब है कि हमने एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही छोटा लिया है। ठीक है, तो देखिए आगे। Let us consider plus Q charge and a unit positive test charge placed at point P in the electric field of Q। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमारे पास एक चीज का होना तो बहुत जरूरी है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, लेट द डिस्टेंस बिटवीन प्लस Q एंड +1 इज x। ये देखिए ये डिस्टेंस और ये जो P में डिस्टेंस है, लेट अस से इट इज x। अब देखिए दोनों जो है वो प्लस चार्जेस हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों में क्या होगी, रिपल्शन, कूलम्स रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन is given by Coulomb's law, which is F equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2, Q1 is plus Q and Q2 is 1 divided by distance between two charges x square। Okay, the result is 1/4 pi epsilon naught Q over x square। Okay, अब देखिए हमने फोर्स क्यों निकाली है यहाँ पे, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है। अब देखिए दिस फोर्स विल बी रेडियली आउटवर्ड, ऐसे आउटवर्ड इन दिस डायरेक्शन। ओके, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E along positive x-axis। दिस फोर्स विल रिपेल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये क्या करेगी, इस चार्ज को रिपेल करेगी, ये इसको पुश करेगी कि तुम पॉजिटिव x-axis की साइड जाओ। ओके, बट वी हैव टू, बट हमें क्या करना है देखिए, बट वी हैव टू ब्रिंग +1 चार्ज टूवर्ड्स Q। इट मीन्स हमें इस फोर्स के अपोजिट काम करना होगा। लेट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स Q through a distance dx, through a distance dx without acceleration, means slowly so that kinetic energy does not change। अब देखिए स्मॉल वर्क डन इन मूविंग +1 चार्ज थ्रू दिस डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस dw इक्वल टू f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। ओके, f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। अब देखिए जो फोर्स थी और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसमें क्या एंगल बनेगा, देखिए फोर्स कहाँ थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड, बट हमने चार्ज को लेके आना है यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, मीन्स +Q की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स इस तरफ, तो दोनों में एंगल देखिए कितना है, 180 डिग्री। सो इट इज cos 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस बार सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों अपोजिट है। सो cos 180 इज -1, सो ये हो गया -f इंटू dx। अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ f, f की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए। ओके, नाउ टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस +1 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ए। सपोज कर लीजिए कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये कहाँ था पहले, इंफिनिटी पे। तो अब हमने, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए ये पॉइंट पी पहले कहाँ था, इंफिनिटी पे, तो हमने इस +1 चार्ज को इंफिनिटी से लेके आना है ए पे, वो भी बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में, इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में, विदाउट एक्सीलरेशन। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम टोटल वर्क डन निकालेंगे फ्रॉम x इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इक्वल टू r, क्योंकि जो हमने पॉइंट A पे लेके आना है, पॉइंट A का डिस्टेंस क्या है, r। तो देखिए अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, dw की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, q कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया।
अब इंटीग्रेशन होगी 1/x²। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx की कैसे निकालेंगे। देखिए x² न्यूमरेटर में जाके बन जाएगा x⁻² इंटू dx। अब देखिए इंटीग्रेशन होती क्या है, फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का। इफ x⁻n dx इक्वल टू xn+1 पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो देखिए ये क्या बनेगा फिर x-2, क्योंकि n क्या है -2 +1 डिवाइडेड बाय -2 +1। So x⁻⁻1 divided by -1. So -1/x, बिकॉज x को डिनोमिनेटर में जब लेके आएंगे हम तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो आंसर देखिए क्या है -1/x। तो ये माइनस और ये माइनस तो देखिए ऑलरेडी था ना यहाँ पे, क्योंकि cos 180 -1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे प्लस। अब देखिए अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/∞। 1/∞ is 0. So answer is W equal to Q/4πε0r. Now this amount of work done in bringing +1 charge from infinity to a point is called electric potential. आपको पता है at point A ये जो work done है ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, which is V 1/4πε0 Q/r। तो देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और देखिए ये सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। अब देखिए जो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ नोट करने वाले, इफ चार्ज Q इज पॉजिटिव पोटेंशियल V विल बी पॉजिटिव, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। अगर चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इफ Q हैज़ लार्ज वैल्यू पोटेंशियल विल बी लार्ज, एंड इफ Q हैज़ स्मॉल वैल्यू पोटेंशियल विल बी स्मॉल। चलिए आगे देखते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस r। ये देखिए अगर y एक्सिस की साइड हम पोटेंशियल ले रहे हैं और x एक्सिस की साइड डिस्टेंस। देखिए x एक्सिस की साइड डिस्टेंस क्यों लेते हैं, बिकॉज x एक्सिस की साइड हम लेते हैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। और डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट एंड पोटेंशियल इज डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस। सो मींस पोटेंशियल इज डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हम मोस्टली y एक्सिस की साइड लेते हैं। तो देखिए r के साथ क्या है इसका रिलेशन, V is inversely proportional to R, means R जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, ठीक है, पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करेगा। और ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने लिया है, Q is greater than 0 means पॉजिटिव, तो ये वेरिएशन होगा इसका। अगर Q लेस देन 0 है मीन्स नेगेटिव है, तो देखिए वेरिएशन ऐसा होगा। और अगर पोटेंशियल और 1 डिवाइडेड बाई R में हम देखते हैं, ठीक है, तो आपको पता है पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, but potential is directly proportional to 1 divided by r. So it will be straight line for Q greater than 0 means positive charge, और नेगेटिव चार्ज के लिए वेरिएशन इसका ऐसा होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। क्योंकि देखिए सपोज करिए ये हमारे पास +Q चार्ज है और ये था हमारे पास डिस्टेंस r, और इस r के जो पोटेंशियल की वैल्यू आई वो आई 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई r। ठीक है, अब ये r यहाँ पे भी ऐसा होगा, अगर यहाँ पे ले तब भी डिस्टेंस सेम होगा, इस साइड भी सेम आएगी वैल्यू, इस साइड भी सेम। अगर हम r को कांस्टेंट रखें, सपोज हम r को रखते हैं 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, तो चारों दिशाओं में वैल्यू, हर दिशाओं में, चारों में हर दिशा में वैल्यू क्या होगी उसकी सेम होगी। तो हर बार जो वैल्यू है पोटेंशियल की वो क्या होगी, सेम होगी। So it means it is spherically symmetric because the value of potential is same at all points at a distance r around this charge. इन चार्ज को आप किसी भी डायरेक्शन में ले लो, फिर ये जो डिस्टेंस है ये किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिए, एक स्फीयर की फॉर्म में इसको एज्यूम करिए कि डिस्टेंस r जो है स्फीयर की फॉर्म में अगर एज्यूम करेंगे तो वो रेडियस बन जाएगा, रेडियस तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, हर पॉइंट पे। तो इट मीन ये क्या होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप और सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस मींस
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल्स। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने फोर्स पे किया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी किया था। अब हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल। बट एक बात आपने यहाँ ध्यान देनी है कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम यहाँ पे जो है वो वेक्टर अलजेब्रा नहीं लेंगे, सिंपल अलजेब्रिक सम लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, देखिए डेफिनेशन क्या होगा कि सपोज करें एक पॉइंट O है जहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल। किसकी वजह से, बहुत से चार्जेस की वजह से जो इस पॉइंट O को घेरे हुए हैं चारों तरफ से। ठीक है, so let us consider a number of point charges q1, q2, q3, qn at distances r1, r2, r3, rn from point O respectively। फॉर्मूला क्या होगा, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये 1/4 कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R। ओके, so electric potential at point O due to Q1 charge will be 1/4 Q1 over R1. Similarly due to Q2, Q2 over R2. Similarly due to Q3, V3 equal to 1/4 Q3 over R3, and ऐसे ऐसे करते हम पहुंचेंगे due to Qn 1/4 Qn over Rn। ओके, अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे और ये सारे पोटेंशियल्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, क्या लिखेंगे हम, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू सो ऑन Vn। तो वैल्यूज को पुट कर दिया, तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल्स। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप समीशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कांस्टेंट टर्म जो कॉमन टर्म है वो बाहर निकाल लीजिए, 1/4 ये तो कॉमन की सब में कांस्टेंट थी, और समीशन की लिमिट फ्रॉम I to 1 to n, I from 1 to n। देखिए Q1 Q2 इसका हम हमेशा चेंज हो रहा है वैल्यू, तो हमने 1 2 की जगह लिख लिया I। अगर I1 होगा तो 1 लिख देंगे, 2 होगा तो 2 लिख देंगे। सिमिलरली R1 R2 को हमने कन्वर्ट कर दिया RI। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक पॉइंट जो ध्यान देने वाला है कि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस कंसीडर किया है, मीन्स बहुत सारे, लेकिन देखने में आपको लग रहा है कि नहीं मैंने तो सिर्फ 5 चार्जेस कंसीडर किए हैं। क्यों, क्योंकि n जो है, देखिए n ये 1000 भी हो सकता है, ये 100 भी हो सकता है, ये से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक पेज पे हमारे लिए इतने चार्जेस को बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम, बहुत गंदा लगेगा, बहुत पेचीदा हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है, 1 2 3 4 चार्जेस लेके इसको सो ऑन करके मीन जनरलाइज करके हमने क्या ले लिया है, Qn, कि Qn की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हम अपनी सुविधा के लिए जो है ये चार्जेस 2 3 लेके हम उसको Qn कर देते हैं, मीन हम उसको जनरलाइज कर देते हैं, क्योंकि अगर सबका निकालने लगेंगे पोटेंशियल तो बहुत लंबा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कोऑर्डिनेट सिस्टम OXYZ जिसमें Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 अप टू सो ऑन Qn दिया है। अगेन अपनी सुविधा के लिए हम इतने चार्ज नहीं ले सकते, इसलिए हमने Q3 के बाद डायरेक्ट ले लिया है Q1। लेट अस कंसीडर पॉइंट P। पॉइंट P पे हमने क्या लेना है, क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल। किसकी वजह से, इन सब चार्जेस की वजह से। लेट Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का R2 वेक्टर, Q3 का R3 वेक्टर, Qn का Rn वेक्टर और P का है R0 वेक्टर। ठीक है, तो अब देखिए V1 पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 1/4 Q1 ओवर R0 माइनस Rn वेक्टर। ये देखिए ये जो है, ये जो पोजीशन वेक्टर में लिया है ये मैंने आपको बताया हुआ है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप फिर से इसको सीखना चाहते हैं तो मैंने आई बटन पे लिंक दिया है, आप उस वीडियो को देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसको हम पोजीशन वेक्टर की टर्म में कैसे लिखते हैं, तो देखिए Q1 डिवाइडेड बाय R0 माइनस R1 वेक्टर। Similarly at P due to Q2 is 1/4 Q2 divided by R0 minus R2 वेक्टर। ठीक है, R0 पहले आएगा और बाकी जो R1 R2 है ये बाद में आएंगे। And at P due to Q3
is 1 over 4 pi epsilon naught Q3 divided by R naught minus R3, and similarly up to so on Vn which is Qn divided by R naught minus Rn. अब देखिए सिंपल एल्जेब्रिक सम करेंगे हम सब पोटेंशियल्स का और वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे. This is the principle of superposition of potential in terms of position vectors. Okay. अब आगे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी मैंने आपको करवाया हुआ है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. देखिए कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, नंबर 1, ये एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है. मैक्रोस्कोपिक, ठीक है. मैक्रोस्कोपिक मीन जिसको हम सिंपल नेक्ड आई से देख सकते हैं. जैसे पेन है, चेयर है, ठीक है, नेक्ड आई से देख सकते हैं. ठीक है. नंबर 2, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्जेस हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. क्लोजली पैक्ड. ओके. अब इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि हमें उनमें डिफरेंस नहीं दिखता और हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी दिखती है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस. ठीक है. तो नंबर 3, हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं. हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. नंबर ऑफ चार्जेस का हमें पता नहीं चलेगा. इट मीन्स हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे. कैसे करेंगे, नंबर ऑफ चार्जेस का नहीं पता है तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है. तो उसके लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि पूरे सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, तो हम क्या करते हैं, एक अगर हमारे पास एक 2 डायमेंशन सरफेस है और हमें नहीं पता है यहाँ कितने चार्जेस हैं, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे. क्या ले लेंगे, छोटा सा एलिमेंट, और वहां पे हम जो है वो चार्जेस कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिग्मा. Let us say sigma is the surface charge density which is charge divided by area. Let us say इसका एरिया था S, तो हमने छोटे से एरिया पे चार्ज निकाल लिया, फिर अगले छोटे से एरिया पे निकाल लिया, फिर अगले छोटे से एरिया पे निकाल लिया. ऐसे ऐसे करते करते हमने इंटीग्रेट करके पूरे एरिया का हमने चार्ज निकाल लिया. अब सिमिलरली सपोज हमारे पास एक लाइन है, लाइन पे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. अब हमें नहीं पता पूरी लाइन पे कितने चार्ज है, तो हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dl. ठीक है. और हम हेल्प लेते हैं लैम्डा की, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. छोटी सी लेंथ को हम निकाल लेते हैं. ठीक है. सिमिलरली हम वॉल्यूम के लिए करते हैं. तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच इज, पहले हम छोटा सा वॉल्यूम लेंगे dv, उस पर निकालेंगे. ठीक है. उस पर निकालेंगे ना पोटेंशियल, क्या होगा पोटेंशियल, v इक्वल टू dv इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon naught dq. सपोज करिए dv पे चार्ज है dq डिवाइडेड बाय r. देखिए यहाँ पे 3 डायमेंशन सिमेट्री है, तो रो क्या होगा, dq over dv. तो dq क्या होगा, रो इंटू dv, दैट इज 1 over 4 pi epsilon naught रो dv डिवाइडेड बाय r. तो ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज कैसे आएगा, लैम्डा dl. ठीक है. अगर हम सरफेस चार्ज के लिए लेते हैं तो आएगा सिग्मा ds, और अगर हम वॉल्यूम के लिए लेते हैं, सॉरी वॉल्यूम के लिए, तो आएगा रो डी. और सपोज करिए हमारे पास एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है जिसमें तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस प्रेजेंट हैं. मींस सरफेस चार्ज भी प्रेजेंट है, लीनियर चार्ज भी प्रेजेंट है, वॉल्यूम चार्ज भी प्रेजेंट है, और पॉइंट P पे हमने तीनों की वजह से पोटेंशियल निकालना है. तो हम क्या करेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या करेंगे, हम पोटेंशियल निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे. ठीक है. तो वो निकलेगा तीनों डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल. चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगेन इसके लिए हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करना है. और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. तो एक पॉइंट A पे माइनस क्यू चार्ज, पॉइंट B पे प्लस क्यू चार्ज, और डाइपोल का लेंथ कितना है 2l. लेकिन हमने सेंटर पॉइंट से हाफ लेंथ l ले लिया है और सेकेंड हाफ l. लेट अस कंसीडर पॉइंट P जहाँ पे हमने क्या मेजर करना है, पोटेंशियल. और लेट अस से O से पॉइंट P का डिस्टेंस है r, और लेट OP जो है वो पोटेंशियल, सॉरी डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज. डाइपोल के साथ ये लाइन OP कितना एंगल बना रही है, थीटा. ठीक है.
ज्वाइन ए पी, ज्वाइन बी पी। ए पी डिस्टेंस है R1 और बी पी डिस्टेंस है R2। देखिए एग्जाम में अगर पूछा है तो आपको ये कंसिडरेशन लिखनी है कि लेट अस कंसीडर पॉइंट पी, ये वगैरह वगैरह कंसिडरेशंस आपको लिखनी है। अब देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, हमने पहले ही पढ़ा था कि चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा V माइनस 1/4πε0 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय R1, क्योंकि ए पी में कितना डिस्टेंस है R1। Potential at point P due to plus Q charge V plus, which is 1/4πε0 plus Q charge divided by distance कितना है VP में R2। दोनों को ऐड करिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, 1/4πε0 माइनस Q over R1 plus 1/4πε0 Q over R2। Q over 4πε0 को बाहर निकाल लीजिए, कॉमन है, एंड 1/R2 माइनस 1/R1 इक्वेशन नंबर 1। बट अब देखिए हमें R2 और R1 हमने एज्यूम किया है, हमें वैल्यू नहीं पता है R2 और R1, हमने सिर्फ एज्यूम किया है, इसलिए हमें R1 और R2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डाइपोल लेंथ में निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये जो OP लाइन थी ना इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, सिमिलरली B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किस पे, OP लाइन पे। ओके, R1 था AP, हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमने उतना ही काट लिया R1 को जितना ये था परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। तो ये जो था हमारे पास R1 विच इज इक्वल टू AP विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CP, और CP कितना है OP प्लस OC, देखिए OP प्लस OC। ठीक है, अब OP तो हमें पता है कितना है R, OC के लिए हमने ये लगाई राइट एंगल ट्रायंगल, विच इज कैसे निकाला हमने, देखिए OC को कैसे निकाला, OC डिवाइडेड बाय OA इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है ना, OC इक्वल टू OA कॉस थीटा, व्हाट इज OA, इट इज L। ठीक है, तो इट इज L कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, देखिए ना ये है हमारे पास थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या था, बेस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम R2 निकालेंगे, R2 क्या है देखिए VP। ठीक है, R2 क्या है VP एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू DP, और DP कितना है OP माइनस OD। अब OP कितना है R माइनस OD कितना निकलेगा L cos थीटा, ये भी L cos थीटा ही निकलेगा। देखिए हमने R1 और R2 की वैल्यू निकाल ली, तो ये जो पोटेंशियल था 1/R2 माइनस 1/R1, विद दिस टर्म हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया। ठीक है, एलसीएम लिया, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a क्या है R, तो R स्क्वायर, b क्या है L cos थीटा, तो L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए L प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस L cos थीटा, माइनस को अंदर लेके जाइए तो माइनस R प्लस L cos थीटा, प्लस R माइनस R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो L cos थीटा प्लस L cos थीटा 2L cos थीटा। अब यहाँ पे एक ट्रिक लगाइए, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में किया था, डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि ट्रिक लगाना है, Q और 2L को हमने इकट्ठा कर लेना, Q इंटू 2L विच इज इक्वल टू P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4πε0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू थी पोटेंशियल की एट पॉइंट P पे। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर ऑफ डाइपोल से बहुत दूर है, मीन्स R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो L क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इस वैल्यू में हम L क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, तो क्या रहेगा नीचे P cos थीटा और 4πε0 R स्क्वायर। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारे पास कंडीशन है ना, ये वाली R इज ग्रेटर देन, इसको हम बोलते हैं ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। ओके, यहाँ आते हैं देखिए, तो ये देखिए ये जो हमने किया है V इक्वल टू
क्या किया हमने, P ओवर P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए P cos थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा है ना, डॉट प्रोडक्ट P डॉट r कैप। ठीक है, जब खोलेंगे तो देखिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर r cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो ये बन गया P और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है 1 इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या बन गया P cos थीटा। ये बड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये टर्म्स आगे भी ऐसे यूज होने वाली है। ठीक है, तो P cos थीटा को हमने लिख लिया P डॉट r कैप, where r कैप इज द यूनिट वेक्टर along OP। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर। ओके, अब स्पेशल केस देखिए, अगर पॉइंट P एक्सिल लाइन पे हो, ये डाइपोल लिया था ना हमने, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो पॉइंट P यहाँ ना होके कहाँ हो, एक्सिल लाइन। तो देखिए थीटा क्या हो जाएगा 0, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, है ना, cos 0 1 हो जाएगा। आंसर इज P over 4 pi epsilon naught r square, that is B is inversely proportional to r square। ओके, अगर P x इक्वेटोरियल लाइन पे मींस ऐसे 90 डिग्री पे, अगर ये थीटा 90 डिग्री बन जाए तो cos 90 0, तो मींस पोटेंशियल क्या होगा 0, मींस इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होगा 0। तो चलिए वेरिएशन देख लेते हैं, इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन, ये हमारे पास क्या है, डाइपोल है। तो अब देखिए इक्वेटोरियल लाइन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा 0, चाहे आप यहाँ पे चले जाओ, चाहे आप यहाँ पे चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, at every point on the equatorial line potential will be 0, but on axial line अगर हमारे पास वैल्यू ये है, ठीक है, अगर r है तो ये होगा, नेक्स्ट r के लिए v/4 हो जाएगा, क्योंकि r क्या है 2 हो जाएगा ना, अगर 1 है तो क्या होगा, सिंपल v लिखेंगे हम, अगर 2 है तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, अगर 3 है r की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 3 इंटू 3 9। तो ऐसे ऐसे वैल्यू जो है एक्सिल लाइन पे वैल्यू घटती जाएगी, देखिए पहले v थी, फिर v/4 थी, फिर v/9 है, मीन्स एक्सिल लाइन पे जैसे जैसे डिस्टेंस दूर जाता जाएगा डाइपोल से, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। इस रिलेशन से भी पता चल रहा है क्योंकि इन्वर्स में है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पीडीएफ नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।